नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, जिसमें है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, इस साइड को लेकर चलना है। ये हमें आरएचएस आंसर निकालना है, लेफ्ट हैंड को हल करना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। कौन सी साइड है? एलएचएस बराबर है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसमें यहां पर सर्व समीका लग रही है प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह साइन है, बी की जगह कोसेक है। यहां पर ए की जगह कोस है, बी की जगह सेक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, कहने का मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए। ये तो इसका हो गया इतने का। फिर आगे कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और फिर हो गया 2 कोस ए सेक ए। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बी 2 कोस ए सेक ए मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 2 कोस ए सेक ए। चूंकि हमें पता है इसमें सर्व समीका लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह साइन और बी की जगह कोसेक, ए की जगह कोस और बी की जगह सेक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। फिर कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब इसमें यहां पर हम देखेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए है, उनके जैसा और भी है, सर्व समीका बन रही, उनको एक जगह लिख देंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक को हमें कन्वर्ट करना है टेन में, कोसेक आंसर चाहिए नहीं, तो कोसेक बराबर होता है 1 प्लस ए टेन में या कोट में, तो कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर 1 प्लस ए कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। यहां से मान इसका 1 होता है, तो यहां मान रख देंगे 2 इंटू 1 या 2 गुना 1, ये लो, प्लस कोस स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 2 कोस ए सेक ए बराबर होता है 1, तो 2 गुना 1। चूंकि हम इसमें लिख देंगे, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये सर्व समीका बन रही है। तो यहां से सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया हमने और कोसेक स्क्वायर बराबर लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1। यहां रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एक जगह रख दिया इनको। एक बार एक और लगाया था हमने यहाँ पर
दो साइने कोसेके, दो नहीं केवल साइने कोसेके बराबर क्या होता है, एक। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और दो कोसे के बराबर भी एक होता है। तो यहां पर साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक जगह लिख दिया, फिर एक, फिर 1 प्लस ये कोट स्क्वेयर है, दो को एक से गुणा करेंगे दो, ये तो आगे लिख दिया हमने, फिर एक, फिर टेन स्क्वेयर, फिर दो, क्योंकि ये यहां पर एक मान और है, यहां पर लिख सकते हैं, हमें क्या लिख सकते हैं, को से के बराबर भी, को से के बराबर भी एक होता है, इनके बराबर भी एक होता है। और ये एक इनका है, ये एक है इनका है साइन ए, और ये यहां पर ये सर्व समीकरण, ये सूत्र हमने लगाए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, साइन ए कोसेक के बराबर होता है एक, कोस से सेक के बराबर होता है एक। ये हमने चार के हमारे मान रख लिए। फिर एक सर्व समीकरण और लग रही है यहाँ पर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है एक प्लस एक, फिर कोट स्क्वायर, दो प्लस एक, टेन स्क्वायर ए प्लस दो, एक और एक दो, दो चार, एक पांच और दो सात, सात प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आंसर इसका आ गया, हमें जो प्रूव करना है बराबर है, साइड जो है वैसे लिख सकते हैं, सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करा रहा है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, बराबर इनको लिख देंगे हमें RHS, और ये हमें सिद्ध करना है इतने सिद्धम। तो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, ए की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस दो साइन ए कोसेक ए, फिर कोस प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस दो कोस ए सेक ए। फिर आगे हम देखेंगे चूंकि लगाकर ये हमने ये सर्व समीकरण लगाई है, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी होता है। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस एक प्लस कोट स्क्वायर, ये मान कहां से आया, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। फिर ये दो साइन ए कोसेक के, तो साइन ए कोसेक के बराबर रहता है एक, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो दो गुना एक कोस स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से ये दो दो गुना एक, तो फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये तो हमने सूत्र यूज लिए हैं, काम में लिए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये यहाँ आ गया, और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर, फिर दो, ये दो को एक से गुणा कर दिया दो, फिर एक ये 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये दो गुना एक दो, फिर देखो एक कर दो तीन और एक चार, चार दो छह, छह एक, इसका मान यहां पर भी हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर होता है एक। ये हमने सर्व समीकरण लगाई है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है, ये एक और ये एक, कोट स्क्वायर प्लस दो प्लस एक प्लस टेन स्क्वायर प्लस दो, एक और एक दो, दो चार, एक पांच और दो सात प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ये, या 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये आंसर आ गया।
थोड़ा यहाँ हमें समझना है। ये देखो, ये इसका मान हमने क्यों रखा 1, कि हमने पढ़ा है इसका भी 1 क्यों रखा, साइन बराबर 1/cos होता है, व्युत्क्रम होता है cos का। तो इसको इधर लाएंगे तो उधर क्या रहेगा 1, तो साइन cos बराबर होता है 1। ये सर्वसर्विका बन गई, साइन cos बराबर 1। और यहां पर बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणा का। फिर cos sec इसके बराबर भी क्या होता है 1 होता है, क्योंकि cos बराबर होता है 1/sec। और sec को इधर लाएंगे तो cos sec बराबर 1। ये भी एक आंसर बन गया। यहाँ पर हमने लिखा था ना cos sec बराबर 1, sin cos बराबर 1। तो ये त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 का चौथे का ये 8वां प्रश्न है, जो कि हमने हल किया। और आगे इसी प्रकार से प्रश्न हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको MP क्लासेस कारिंगा से जोड़ने के लिए। थैंक्स।